नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बहुत देर के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल के लिए, जो मेरा यूट्यूब चैनल है माई सिटी किलाइदार सिंह। और उस लिहाज से भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि बाज़ार में जो हालात चल रहे हैं कोरोना के बारे में, SOPs के बारे में, और जनाब मोहतरम SHO शबीर अहमद गिल साहब उसकी सरबराही में SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छा अमल दरामद करवा रहे हैं। वो हमारे लिहाज से जहाँ तक पहले लॉकडाउन हुआ था उससे कबल भी मुकम्मल लॉकडाउन हुआ था और दुकानें तकरीबन बंद थीं। अब तो फिर भी हुकूमत ने थोड़ी सी राहत बरती है आवाम के साथ, जो ख़ास तौर पर गरीब लोग हैं उनके साथ, कि वो अपनी दुकानें सुबह से लेकर 6 बजे तक बंद रखें। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम अमीर मोहम्मद शबीर गिल साहब SHO थाना किलाइदार सिंह। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गुज़श्ता दिनों एक नीम पागल औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पता नहीं उसमें कौन मुलव्वस थे, मैंने तो आंखों से वो हाल नहीं देखा, सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ आपसे, जो लोगों से सुना और लोगों की राय भी ली, और उसी लिहाज को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई भी बात शुरू करता हूँ तो उससे कबल मैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल एक देना पसंद करता हूँ कि वादी तैफ में जब कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़े हुए थे तो उन्होंने इतने पत्थर मारे कि हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते तक तर हो गए खून से। तो एक बाग था अंगूर का, वहाँ पर आपने पनाह ली, आपके साथ आपका गुलाम था, एक बाग के अंदर पनाह ली उन्होंने। तो अल्लाह से कहा कि आज मेरा शिकवा बनता है, तो दोनों फरिश्ते आ गए नीचे ज़मीन पर कि अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया, आप हुक्म दीजिए कि हम दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दें और इनका कीमा जो है ना वो नामोनिशान तक ना रहे। तो आप सरकार फरमाया कि मैं रहमतुल आलमीन हूँ, अगर ये नहीं मानते तो इनके आने वाले नस्लों में से कोई होगा जो मुझ पर ईमान लेके आएगा। इसलिए आप सरकार ने उनके लिए बददुआ नहीं की, हमारे नबी ने उनके लिए बददुआ नहीं की। एक और वाक़या है कि तमाम उलमा भी जानते होंगे, उस वाक़े को मैंने फेसबुक पे भी अपलोड किया था कि एक नीम पागल औरत थी, तो मदीना में वो रहायश पजीर थी। तो आप सरकार अपने साहब के पास बैठे हुए थे कुछ सलाह मशवरे के लिए, तो उस नीम पागल औरत ने इशारा करके आप सरकार को धूप में बुला लिया। और अरब की धूप आप जानते हैं कि किस तरह गर्म होती है, यहाँ पर सर्दी भी हो वो तो वहाँ पर गर्मी रहती है। तो एक नीम पागल औरत ने आप सरकार को इशारे से बुलाया, तो आप सरकार बड़े अदब एहतराम से उसकी बातें सुनते रहे, हत्ता कि काफ़ी देर बीत गई। उसके बाद असहाब ने सोचा कि ये तो नीम पागल औरत है, इसको हटाया जाए ताकि आप सरकार की पेशानी मुबारक पर जो है ना वो पसीना आ गया था। तो चंद साहब आगे आए तो आप सरकार ने उनको मना कर दिया। कुछ देर बाद वल्लाह आलम उनके दरमियान क्या बातें हुई, एक नीम पागल औरत के दरमियान हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, या हमारा नबी जानता है या उसका रब जानता है कि उनके दरमियान क्या बातें हुई।
दूसरी बात यह है कि वो जब चली गई तो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आप हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, कि ये तो मदीने की पागल औरत है, आप इसकी आप इसकी बात इतनी देर तक सुनते रहे। तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो सोने से लिखने वाले अल्फाज हैं, सोने से भी बारीक कोई चीज़ हो, नायाब चीज़ हो, तो वो अल्फाज उससे लिखने वाले हैं कि इतनी पागल औरत की बात मैं नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा इस मदीने में। ऐसी बेशुमार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किताबें हैं, वो वाक़यात हैं, किताबें हैं जो हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ज़माना इस कदर तेज़ी से आगे जा रहा है कि बस यूट्यूब खोली और उसमें से फिल्में देख ली, उनमें से सब कुछ देख लिया। हमारा दीन सिर्फ तकरीबन कारोबार की हद तक और लालच की हद तक ही रह गया है। मौलवी हज़रात हैं तो वो जहाँ तक सबको पता है कि वो एक एक खुतबे के कितने कितने पैसे लिया करते हैं। मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाता, मैं इधर ही रहता हूँ कि आपस में रहम दिली बड़ी बात होती है। एक इंसान की इज्जत को रखना, एक इंसान के ऐबों पर पर्दा डालना, अल्लाह का फरमाने वाली शान है कि तुम किसी के ऐब पर पर्दा डालोगे तो मैं तुम्हारे ऐब को क़यामत वाले दिन पर्दा डाल दूंगा, दुनिया में भी और क़यामत वाले दिन में भी तुमसे अलहदा हिसाब लूँगा। ठीक है ना, एक बात ये हो गई। तो हम जो है ना वो तकरीबन वो वाक़े की तरफ आते हैं। तो उस नीम पागल औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके एवज़ में हाफ़िज़ साहब जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनको पता नहीं थाने में भी क्या हुआ, थाने में वो गए उनको छुड़ाने के लिए। जितने मुंह होते हैं उतनी ही बातें सुनने को मिलती हैं। ये ज़माना ही ऐसा है जहाँ पर शरपसंद लोग बहुत ज़्यादा हैं आपस में लड़ाने के लिए। अभी फेसबुक पर मैंने बहुत सी पोस्टें अपलोड की हैं। तो एक दूसरे को माफ़ करना सीखना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम, हमारे नबी, हमारा रब इस बात की सख्त तलकीन करता है कि एक दूसरे को माफ़ कर दिया करो, एक दूसरे पर रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, एक दूसरे पर नेकी करो ताकि तुम पर नेकी की जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा बात को लंबी नहीं करता। मुख्तसर सा किस्सा ये है कि जो वाक़यात अभी हुए हैं वो हड़तालों के बारे में मैं इस लंबी चौड़ी बात तो नहीं करता। वो काबिल एहतराम लोग हैं, दोनों ही तरफ से काबिल एहतराम हैं। अंजुमन ताजरा ने किलादार सिंह किराना स्टोर भी, और हाफ़िज़ साहब भी वो हमारे हमसाए भी हैं। और मैं पुलिस की भी इतनी वो नहीं अप्रिशिएट करता कि पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया। SOPs के हवाले से मैंने पोस्ट अपलोड की थी, हमारा अलग मैटर था, जबकि उनका मैटर वो सहाफ़ियों ने वो उनकी इंटरव्यू, मेरे पास भी इंटरव्यू है उनका। जब टाइम आएगा, वक्त आएगा, हम अपलोड भी कर देंगे अपने चैनल पर। ये कौन सी बड़ी बात है। हम SOPs के हवाले से कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं फेसबुक पर, तो लोग पता नहीं क्यों शरपसंद, ऐसे लोग शरपसंद हैं। आप देख लें, सिमी भट्ट का अकाउंट है, शायद भट्ट का अकाउंट है, अवामी मसाइल किलादार सिंह हो, या ये 3-4 अकाउंट है मेरे, सफियान अमीन भट्ट, जिन पर मेरी पिक्चर लगी हुई है, वो मेरे अपने ज़ाती अकाउंट है जिनकी मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी मेरे अकाउंट नहीं है, वो मेरे दोस्तों के अकाउंट है, कुछ अखबारों से मुंसलिक हैं उनके अकाउंट है, बना के मैंने खुद दिए हैं उनको, मगर मेरे पास वो अकाउंट नहीं है। वो खुद चलाते हैं
और अपनी राय भी देते हैं। और जहाँ तक लोग मुझे जानते हैं, मैं लानत बेचता हूँ ऐसे पैसों पर जो किसी मजलूम के एवज में लिए गए हों, या किसी मजलूम पर ज्यादती हो और बट साहब वहाँ पर ना पहुँचे हों और बट साहब ने उनकी बात ना सुनी हो। इसी बिना पर मेरे बहुत से दुश्मन भी हुए। कहते हैं ना कि हक वालों के साथ बहुत ही कम लोग होते हैं। मेरे साथ तो तकरीबन 4-5 लोग ही होंगे। सबसे ज़्यादा मुझे यकीन अपने रब पर है, जो मैं सच बोलता हूँ, सच लिखता हूँ, सच लिखने की कोशिश करता हूँ। मगर शर पसंद लोग बहुत ज़्यादा हैं। हम SOPs के हवाले से कोई बात करते हैं कि SHO साहब ने, मोहम्मद शबीर अहमद गिल साहब ने SOPs के लिहाज से बड़ी अच्छी हिकमत अमली तरतीब दी है। पता नहीं उसमें लड़ाई क्यों वो बीच में घसीट लाते हैं। हम मुगलिया तंजीम की तरफ से कोई चीज़ अपलोड करते हैं फेसबुक पर SHO को खराज तहसीन पेश करने के लिए। कितने लोग हैं जो SHO को खराज तहसीन पेश करते हैं इसी बिना पर कि उन्होंने SOPs पर अमल दरामद करवाया है, और कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया। आप फेसबुक पर देख सकते हैं। बाकी रही SOPs के हवाले से बात, वो तो एक हुकूमती है ना, अमल दरामद वो तो करवाना ही होता है गवर्नमेंट ने, चाहे कोई भी SHO आए। SOPs पर तो अमल करना हर बंदे का फ़र्ज है। जिस तरह वायरस ये फैलता जा रहा है, ये हमारे लोगों की गुनाहों का नतीजा है, जो हम अल्लाह से इतने दूर हो गए हैं। मैं बात कोई इस तरफ भी नहीं लेके जाता कि हर इंसान कहेगा कि मैं पारसा हूँ। मैं बहुत गुनाहगार सा आदमी हूँ, और जहाँ तक मेरी राय है कि मैं खुद इतना किसी की जूती के बराबर भी नहीं यार। मैं किसी की जूती खा के बराबर भी नहीं यार मैं। मगर बात मैं ये करता हूँ कि प्लीज़ खुदा के लिए एक दूसरे पर रहम किया करें, ताकि तुम पर भी अगले जहान में रहम किया जाए, और इसी जगह और इसी दुनिया में भी रहम किया जाए। अल्लाह पाक भी तुम पर रहम करे और आखिरत में भी तुम पर रहम करे। हम कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं SHO के हवाले से, तो लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में, शरपसंद लोग हैं वो, यजीदियत अभी तक ख़त्म नहीं हुई और हुसैनियत भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ये क़यामत तक चलेगी। हक बोलने वाले हक बोलते रहेंगे, और झूठ बोलने वाले, शर फैलाने वाले शर फैलाते रहेंगे, और आखिरकार हमेशा जीत हक की ही होती है। ये बात नोट फरमा लें, तारीख उठा के देख लें आप लोग, हमेशा जीत हक वालों की ही हुई है। हम अगर SHO की तारीफ करते हैं को वो इस बिना पर नहीं कि इनके साथ झगड़ा हुआ है। हम SOPs के पोस्टर पे लिखा भी होता है कि SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लोग इसमें लड़ाई का कोई ना कोई कमेंट्स डाल देते हैं। आप उनकी हिमायत नहीं करते, हम उनकी हिमायत करते हैं। हमारे हमसाए हैं, मुकाबले एहतराम है, बड़े भाई की तरह हैं वो हाफिज़ साहब। और ये बात कतन लोग मत सोचें, और हाफिज़ साहब भी मत ये बात सोचें कि उनकी बैक पे नहीं खड़ा। उनकी बैक पे अंजमन ताजराना है पूरी। मैं तो एक गरीब सा आदमी हूँ। मुझे जब उनकी तरफ से कोई रिस्पांस मिलेगा तो इंशाल्लाह पूरी कवरेज होगी। तो दूसरी बात रही कि ये शरपसंद लोगों से बचें, इनके वो छलावे जो हैं, शैतानी छलावे, उनसे बचें, और फेसबुक पर अच्छे कमेंट्स करें, ताकि ये हमेशा के लिए आपका एक कमेंट्स वहाँ पर छप जाना है, और हमेशा आपके मरने के बाद भी वो कमेंट्स वहाँ पर ही रहना है। और अच्छी बात का कमेंट्स किया करें,
ताकि कल रोज़ क़यामत वाले दिन या आपके मर जाने के बाद वो आपका दिया हुआ कमेंट्स आपकी गवाही दे कि आपने हक बात कह दी है, आपने हक बात बोल दी है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, शरपसंद लोगों के बहकावे में मत आएं। ये माशरे का वो नासूर हैं, ये माशरे का वो गंदे अंडे हैं जिन्होंने माशरे को बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया है। अभी पहले कुछ दिनों पहले वो एक बहुत बड़ा वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला एक यूट्यूब पे बहुत छाया हुआ था। औरतों ने वो नारेबाजी भी की, इस्लामाबाद तक कहीं। ये उन्हीं की औलाद में से हैं, ये उन्हीं की औलाद में से हैं। और आप मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, आप उनके बेकामे में मत आइए जो शर फैलाते हैं, जो शैतानी वसवसे फैलाते हैं दुनिया में और माशरे में, और आपस में लड़ाते हैं एक दूसरे को और खुद तमाशा देखते हैं। आप उनके बेकामे में हरगिज़ ना आइए। बाकी रही अंजुमन ताजरान की बात, वो देखते हैं कि वो उनका लायका अमल क्या होता है। इसके साथ ही अपने भाई शायदमीन भट्ट साहब को इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।